हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर बहुत ही बढ़िया एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत ही ज्यादा आपको आनंद आने वाला है इस स्ट्रेटेजी का। अगर मैं आपको बेस्ट पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे आप उसका फेक एंट्री पॉइंट बिल्कुल आसानी से कैप्चर कर पाओगे। तो आपका जो मोस्टली फॉल्स ब्रेकआउट या फिर वो वाला ऑप्शन होता है वो बिल्कुल हट जाएगा। बिल्कुल आप मोमेंटम वाले जगह पे आप बिल्कुल बैठ पाओगे। दिन का आपको 15 से 20 मिनट निकालना है बस फाइंडिंग के लिए। कोई हार्डकोर चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको देख के बहुत ज्यादा आनंद आएगा। इसको अप्लाई जरूर करेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सीधा काम की बात पे आते हैं। सेटअप की अगर मैं बात करूं आपको, इसका बैक टेस्टिंग करेंगे। एसएल कहाँ रहेगा, ट्रेलिंग एसएल कहाँ रहेगा, प्रोबेबल टारगेट क्या रह सकता है, उसकी बात भी करेंगे। सेटअप की बात करेंगे। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दो डिफरेंट इंडिकेटर्स। सबसे पहले अगर टाइम फ्रेम बताओ तो टाइम फ्रेम हमारा रहेगा डे टाइम फ्रेम। आपको किसी और टाइम फ्रेम के अंदर इसको अभी यूज नहीं करना है। अगर इस वीडियो के अंदर 1000+ लाइक आएंगे तो मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम कि आप 1 घंटे में कैसे कर पाएंगे या फिर इंट्राडे भी कैसे सेटअप से या फिर इसमें और मॉडिफाई करके कैसे कर पाएंगे, उसके ऊपर वीडियो में जरूर लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसको अप्लाई करना है। ये जो सेटिंग बताऊंगा उसको, यहाँ पे हम दो तरह के डिफरेंट इंडिकेटर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मूविंग एवरेज का अब रोल नहीं आने वाला है। दो बहुत डिफरेंट जगह पे बात करने वाले हैं। एक होगा बॉलिंजर बैंड, इसका हम सेटिंग चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना है। एक होगा बॉलिंजर बैंड, दूसरा होगा आरएसआई। है ये क्या कॉम्बो हुआ, बिल्कुल ये इतना बढ़िया कॉम्बो आपको मिल रहा है कि आपको देख के बहुत ज्यादा आनंद आएगा कि कितना ज्यादा बच पा रहे हैं आप। कि बिल्कुल कोई भी स्क्रिप्ट अगर मोमेंटम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसके एंट्री पॉइंट पे आप बैठ पाएंगे। जब भी करेक्शन होता है, करेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइस वाइज, एक होता है टाइम वाइज। जब भी टाइम वाइज करेक्शन होता है उसके बाद जब भी कोई स्क्रिप्ट बाहर निकलती है वो बहुत ही तेजी से मोमेंटम देती है। हमको बिल्कुल वही पकड़ना है और उसके अंदर हेल्प करेगा हमको बॉलिंगर बैंड फाइंड करने के लिए कि किसका टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है और खत्म होने को है, और आरएस है कि क्या उसके अंदर मोमेंटम बन रहा है या फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। इतना ज्यादा आसान ये चीज है। जब भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। सिंपली बहुत ही आसान है। करना क्या है, आपको सबसे पहले लगाना है अपने टर्मिनल में बॉलिंगर बैंड। जैसे आप बॉलिंगर बैंड लगाएंगे आपको तीन तरह का एक लाइनिंग दिख रहा है और एक बैंड जैसा फॉर्म हो रहा है। उसके सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको इनपुट में यहाँ पे जो लेंथ लिखा हुआ है 20 का, उसको हम चेंज करेंगे 23। ध्यान से समझना है, लेंथ को हम करेंगे 20 से 23। स्टाइल में जाएंगे, थोड़ा इसको गाढ़ा करेंगे जिससे आपको देखने में आवश्यकता रहे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। ठीक है सर, ये बन गया हमारा लाइनिंग। अब इस बैंड में आप देख रहे हैं कि ये बैंड जो है वो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। तो जब भी ये बैंड बड़ा होता है इसका मतलब होता है वो स्क्रिप्ट या फिर वो स्टॉक किसी ट्रेंड के अंदर है या फिर उसमें वॉलेटिलिटी है। जब भी वो बैंड ऐसा स्क्वीज होता है इसका मतलब होता है कि बिल्कुल वो टाइम वाइज खड़ा हुआ है, जीरो मोमेंटम उसके अंदर है। अगर जीरो मोमेंटम मैंने पैसे बताया कि अगर टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है तो चांसेस आर देयर कि वो वहां से कभी ना कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर देगा तो उसके अंदर स्पीड वाला मोमेंटम भी बनेगा। और मोस्टली आपको देखने को कब मिलेगा, जब एक बड़ा ट्रेंड बन जाए उसके बाद आपको यहाँ पे पॉज देखने को मिलेगा। कभी जब भी ट्रेंड चलता है किस तरह चलता है, एक मूव आया या तो करेक्शन आएगा, वापस मूव आएगा, वापस करेक्शन आएगा, वापस मूव आएगा। सेम नीचे जा रहा है तो मूव आएगा, थोड़ा बाउंस या फिर करेक्शन आएगा, वापस मूव आएगा, वापस करेक्शन, वापस मूव। तो ये वाला जो फेज है हमको वो पकड़ना है। क्यों वो पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने ये पकड़ लिया तो हमको पता चल जाएगा कब यहाँ से निकल रहा है, पूरा मूव हम खा पाएंगे। तो जब भी कोई मूव आ जाएगा उसके बाद आपको ये बैंड स्क्वीज होता हुआ दिखेगा। ये देखिए एक अच्छा सा मूव, देखिए यहाँ से स्टॉक का कितना बढ़िया मूव आया। अब ये देखिए स्क्वीज हो गया। स्क्वीज हुआ बैंड आपको पकड़ना है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना स्क्वीज। अगर वो स्क्वीज हुआ है, अगर वो दबा हुआ है तो वहां पे बहुत ही हाई पोटेंशियल चांस है कि वो कभी ना कभी आपको मूव कभी ना कभी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इस मूव को सिर्फ हम क्या बॉलिंगर बैंड से कैप्चर करेंगे, नहीं, आंसर इज नो। यहाँ पे हम एक और इस्तेमाल करने वाले जिसका नाम है आरएसआई। बहुत ही ध्यान से समझना है, ये आपका पूरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर देगा, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। देखिए यहाँ पे सारे लिमिट हम हटा देंगे, हमको किसी भी प्रकार की कोई लिमिट की आवश्यकता है ही नहीं। सीधा प्लॉटिंग रखेंगे और इस लाइन को कर देंगे गाढ़ा और ब्लैक। बस हमारे सामने आरएसआई लाइन आ गई। हमको सिंपली यहाँ पे यूज कैसे करना है कि जब भी कोई बैंड ऐसा स्क्वीज हुआ हो उसके बाद अगर बैंड अपने कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चाहे, कोई कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे और वो क्लोजिंग बैंड के अपर बैंड के ऊपर आनी चाहिए। अगर नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है तो लोअर बैंड के नीचे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे,
ये देखिए, समझना ध्यान से, बहुत ही आसान सेटअप। ये बैंड बना हुआ है, यहाँ पे नियरेस्ट जैसे मैं इसको कह सकता हूं, तो ये देखिए कैंडल, ये वाली जो कैंडल है बैंड के ऊपर क्लोज कर रही है, आंसर इज यस। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रही है, आंसर इज यस। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट मान सकता हूं? आंसर इज वेट। क्यों वेट? तब आपको सेम टाइम पे देखना है आरएसआई की, भाई साहब जो आरएसआई इस रेजिस्टेंस के टाइम पे बना हुआ था, क्या वो आरएसआई के ऊपर भी प्राइस निकल रहा है सेम टू सेम टाइम पे? यानी कि प्राइस का एंड आरएसआई दोनों का ब्रेकआउट आपको चाहिए। मैं आपको जब एग्जांपल देने जाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, आपको बहुत मजा आएगा देखने में कि किस तरह के डिफरेंट वेरिएशन आएंगे। इतना समझ के चले नहीं जाना है, पूरा समझना है किस तरह काम करेगा ये। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका जो ब्रेकआउट है वो 99% चांस आर देयर कि वो शायद आपके और जा सकता है। यहाँ पे फॉल्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम रहेंगे। क्या मैंने बताया? बैंड पूरा स्क्वीज होना हुआ चाहिए, एक रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल डेली क्लोज करनी चाहिए, जो कैंडल इस बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि वही दिखाता है कि भाई अब बैंड खुलने वाला है। क्योंकि बैंड होता क्या है? स्क्वीज होगा, यानी कि टाइम वेस्ट करेंगे, खुलेगा मतलब कोई मोमेंटम आ रहा है। तो जब भी वो खुल रहा है, अगर आप वही टाइम पे हम बैठ जाए तो कितना ज्यादा मजा आपको आ जाएगा। लेकिन वहां पे आरएसआई नामक स्पीडोमीटर की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता रहेगी। एक बार अब मैं ध्यान समझाता हूँ क्या चीज है, कि आप इस सेटअप से आप बहुत ही बड़े बड़े गेम खेल पाएंगे। एक बार आपका ये मान लो चलना स्टार्ट कर दिया, एक बार इसने चलना स्टार्ट कर दिया, जब भी आप एंट्री लेंगे आपका एसएल क्या रहेगा? जो कैंडल आपके ऊपर क्लोज की है उसके नीचे का जो प्राइस है वो आपका बनेगा क्लोजिंग बेस एसएल इनिशियल लेवल पे। लेकिन जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है प्राइस, ये जो मिडल बैंड आपको दिख रहा है, मिडल बैंड, ये मिडल बैंड भी ऊपर मूव करेगा। तो ये मिडल बैंड के नीचे जब भी क्लोजिंग आएगा वो बनेगा आपका ट्रेलिंग एसएल, वो बनेगा आपका ट्रेलिंग एसएल। बस दो ही चीज, टारगेट नामक चीज इसमें कुछ नहीं लानी है। ट्रेलिंग एसएल आएगा हम निकल जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही बड़े बड़े हिट से मिलेंगे। आप एक बार बस ट्राई करके देखना, आपको कितना मजा आएगा इसके अंदर। मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन दिखाता हूँ, डिफरेंट चार्ट दिखाता हूँ, आपके अंदर आइडिया आएगा कितना बढ़िया ये मूव करता है। यहाँ पे आपको अब यहाँ मैं जब दिखा रहा हूँ वो समझना है। ये चार्ट के अंदर आपको क्लियर मिला है विप शो, यानी कि फेक ब्रेकआउट। देखिए, और क्या इसने आरएसआई ने पकड़ा था? आंसर इज यस। कैसे पकड़ा था? ये स्क्वीज हुआ बैंड, आंसर इज यस। ये हमारा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर इसने क्लोज किया इस कैंडल ने, आंसर इज यस। क्या सेम टाइम पे आरएसआई ने क्लोज किया? ये आरएसआई यहाँ पे है, आरएसआई ने क्लोज किया, आंसर इज नो। यहाँ पे देखिए आरएसआई नीचे रह गया, जो दिखाता है कि यहाँ पे तो फॉल्स बन सकता है। और ये देखिए आरएसआई वापस रिवर्स मार गए। कितना बढ़िया फॉल्स ब्रेकआउट भी आप इसके अंदर कैप्चर कर पाएंगे और आपकी एंट्री बच जाएगी। एक और चार्ट देखते हैं, देखिए आप, ये अभी पूरा का पूरा स्क्वीज हुआ पड़ा है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं, क्या इसने पहले कुछ किया था कांड? अभी ये पूरा स्क्वीज हुआ पड़ा है, कभी भी ये मूव दे सकता है। ये देखिए, ये भी एक चार्ट देखिए, इसने भी मूव दिया। क्या इसने फेक ब्रेकआउट दिया था? आंसर इज यस। कैसे? ये उसका रेजिस्टेंस, ये भाई साहब कैंडल ऊपर क्लोज करी, लेकिन आरएसआई ने तो भाई क्लोजिंग कुछ नहीं दिया। ये दिखा रहा है फॉल्स ब्रेकआउट। ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ा गया, वापस भाई साहब घूम गए। देखिए कितना ज्यादा आसान तरीका है ये। बड़े बड़े पेड कोर्सेज में भी ये चीजें नहीं सिखाई जाती सर। ये देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट, ये बना हुआ है रेजिस्टेंस, ये कैंडल ने क्लोज दिया, ये देखिए आरएसआई ने भी क्लोज दिया ऊपर, यानी कि ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए कितना भयंकर ये चला है। देखिए यहाँ पे जाके आपका ट्रेलिंग एसएल हुआ, इस लाइन के नीचे इसने क्लोज दिया, वहां पे जाके कहाँ पे आपकी एंट्री और कहाँ पे आपका एसएल हुआ। देखिए कितना बड़ा गैप आपके दिख रहा है। ये देखिए सामने है चीज, आरएसआई का ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट देखिए मस्त चल गया। आप खुद एक बार बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। आपको सिंपली फाइंड वही करना है कि भाई कहाँ पे स्क्वीज हुआ पड़ा है। अगर स्क्वीज हुआ पड़ा हुआ मतलब आपको यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। ये भी देखिए अभी इसने ब्रेकआउट दिया है भाई साहब ने, देखिए कितना मस्त है इसका भी। और भी चार्ट देखते हैं। ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में करना है। अभी ये क्या हुआ है? खड़ा हुआ है, ये कभी भी दे सकता है, आपको वही ध्यान रखना है बस। सेम हियर, ये भी देखिए खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इस भाई साहब ने ब्रेकआउट दिया, क्या आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया? आंसर इज यस। देखिए कितना भयंकर चल गया, कितना मस्त, अभी भी चल ही रहा है। सिंपल आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आप फिर देखिए कितना मजा आपको आता है। ये देखिए इसने अभी भी ब्रेकआउट दिया है, देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट। अब ये चलना स्टार्ट कर देगा और कर दे रहा है। तो इतना आसान सेटअप आपको यहाँ पे मिला हुआ है। टारगेट नामक चीज नहीं रखनी है,
ट्रेलिंग एसएल का उपयोग करना है। टेलीग्राम अभी तक नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर आपको और भी सेटअप मिलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के और भी सेटअप आपको बहुत ज्यादा हमारे चैनल में मिल जाएंगे, स्कैनर वाले भी मिल जाएंगे। इसके अंदर स्कैनर की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए हमको स्कैनर बना नहीं रहे, लेकिन 1000 लाइक जैसे ही आएगा आपके लिए और बढ़िया वीडियो आएगा इसी टाइप का सेटअप का, इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म क्विक 3-4 दिन का ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।